Hello guys, welcome back all of you on your learning platform Study with Smile. Today in this video we were going to learn about the changes that are made in our education system with respect to time. The three features of the present direction of education in India need to be questioned for the present and emerging future. Is the centralized nature of education answering the need of present? What are the urgent and necessary changes needed to be made in the aim of education? Should education lean heavily on technology? These are the various questions that everybody raises when they think of their education system, that is Indian education system. So, as it is rightly said, to understand a tree growth, it is better to firstly know about the root. So, to understand our modern education system better, we must firstly know about the merit and demerit of ancient education system of India. What are the demerit of an ancient education system that lead to the change and birth of modern education system? What is the effect of modern era of digitalization in our education system? These are all the questions that we were going to know in this video. So keep with us till the end. So अगर हम इंडिया के एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इंडिया का एंशियंट एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पुराना है. ये हमें कैसे पता चला? हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कई ऐसे स्टोन्स पर इंक्रिप्शन मिले जो कि कई बीसी सेंचुरी पुराने थे. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऋग्वेद से चला आ रहा है. हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को टीचर्स एक डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है, कैसे आत्मनिर्भर बना जाता है और मानव और प्रकृति के बीच में समन्वय सिखाते थे कि दोनों का मेल आपस में जरूरी है. यह हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जाता था. आपने सुना होगा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए. मतलब कहा गया है कि एक आदमी के सामने गुरु, उनका शिक्षक और भगवान दोनों खड़े हैं. तो आदमी मन में सोचता है कि मैं पहले किसका पाँव छूं, किसका आशीर्वाद मैं पहले ग्रहण करूं. तो भगवान खुद ही बोलते हैं कि आप अपने गुरु का आशीर्वाद प्रथम ग्रहण करें, क्योंकि किसी भी भगवान के पास जाने का रास्ता गुरु से ही होकर जाता है. तो ऐसा हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था. एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में गुरु की जो रैंक थी वह आज की किंग के बराबर थी. सो जो हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के सोर्स हैं वे वेद हैं, उपनिषद हैं, धर्मशास्त्र हैं. ये सब हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के स्रोत रहे हैं. पुराने समय में लोग अपने घर से निकलकर मंदिरों में, पाठशालाओं में, गुरुकुल में, जो पुराने समय की यूनिवर्सिटीज होती थी, गुरुकुल, जहाँ पे बच्चे रह करके पढ़ा करते थे,
ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में बहुत पुराने समय से ही पाई जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम आपने सुना होगा, जैसे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। नालंदा बिहार में, जो कि यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया में पाया जाना बताता है कि हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पुराना है और यह दूर दूर तक फैला था। कभी भारत शिक्षा के क्षेत्र में सबसे कीर्तिमान पर था। दूर दूर से स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे, वो चाहे चाइना, तिब्बत, आसपास के दूसरे कंट्रीज से भी स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे। तो स्टूडेंट और टीचरों का मेल जो था, यह हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत थी। यूनिटी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, एक दूसरे के साथ रहना और बातें करना। हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी खासियतें तो थीं, लेकिन कुछ कमियां भी थीं। कमियां ये थी कि ड्यू टू द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, कास्ट सिस्टम होने के कारण पुराने समय में लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उन्हें आसानी से शिक्षा नहीं मिल पाती थी। उन्हें शिक्षा ना मिलने के कारण इंडिया बहुत ही बैकवर्ड रह गया। गरीब ही रह गए। सिर्फ राजा के बेटे ही शिक्षा पाया करते थे। आपने अपने समय में एकलव्य की कहानी जरूर सुनी होगी। एकलव्य जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपनी एक उंगली दान कर दी थी शिक्षा पाने के लिए। तो अनटचेबिलिटी और कहीं ना कहीं लोअर कास्ट सिस्टम होने के कारण एंशियंट समय में जो पीपल लोअर कास्ट सिस्टम से बिलोंग करते थे, उन्हें आसानी से एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। यही सभी चीजें कारण रहीं कि हमने अपने एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया और हम आज की प्रेजेंट ईरा, मॉडर्न ईरा की तरफ अग्रसर हुए। सो द मॉडर्न स्कूल सिस्टम जो इंडिया में है, वह लॉर्ड थॉमस के द्वारा 1830 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इंडिया के रिपब्लिक हो जाने के बाद, मतलब आज़ादी के बाद, एजुकेशन फॉर ऑल, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21A में कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन पाना कंपलसरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट दे बिलोंग, जेंडर दे बिलोंग। 6 से 14 साल के किसी भी बच्चे को शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए कई मुफ्त योजनाएं लागू की गई। अभी हम आगे योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। और मॉडर्न डे एजुकेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट किया गया। इंटरनेट की सुविधा होने के कारण, टेक्नोलॉजी की सुविधा होने के कारण वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस किए गए गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन ने हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को जैसे नए पंख लगा दिए। इनका आना हमारे मॉडर्न सिस्टम के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुआ। डिजिटलाइजेशन इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज कहीं ना कहीं कर्ज भी साबित हुआ, अभिशाप भी साबित हुआ। डिजिटलाइजेशन हमारे मॉडर्न सिस्टम में, अगर एक तरीके से आप कहें तो आशीर्वाद के रूप में भी देख सकते हैं, एक तरीके से आप देखें कर्ज के रूप में भी देख सकते हैं। आशीर्वाद के रूप में कैसे साबित हुआ डिजिटलाइजेशन, अभी आगे हम लोग आगे स्लाइड। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसा मैं आपने आपको बताया था, स्किल इंडिया, मिड डे मील, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये तरीके की सारी स्कीमें जो गवर्नमेंट ने निकाली, एक तरीके की
एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया गया फ्रॉम द अर्बन एरिया टू द रूरल एरिया। गांव-गांव में एजुकेशन सिस्टम्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पाए जाने लगे और गवर्नमेंट ने वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्वयं ई पाठशाला, ये सभी का नाम आपने सुना होगा। ये सभी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करती हैं। तो डिजिटलाइजेशन जो हुआ एक तरीके का कर्ज इस हिसाब से हुआ कि बच्चों का ज़्यादा समय मोबाइल और टेक्नोलॉजी के साथ बीतने लगा। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बुरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, दोनों तरीके के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब बच्चों का ज़्यादा समय टेक्नोलॉजी पर, कंप्यूटर, मोबाइल्स पर बीतने लगा तो कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस, इस तरीके की समस्याएं आज की यूथ जनरेशन में ज़्यादा देखी जाने लगी। इस तरीके से अगर हम सोचें तो डिजिटलाइजेशन एक कर्स है, लेकिन अगर हम दूसरे इस तरीके से सोचें तो डिजिटलाइजेशन एक ब्लेसिंग है, जिसके द्वारा एक बच्चा अगर वह सक्षम नहीं है कॉलेज जाने का तो घर बैठ के भी पढ़ाई की जा सकती है। तो आज का मॉडर्न सिस्टम में हमें सबसे ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है कि हम इसको और प्रमोट करें, हर एक आखिरी बच्चे तक हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छे से पहुंच सके, इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हो इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस और वर्ल्ड में हमारी और प्रख्याति हो हमारे देश की। आशा के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।